महात्मा जी उसको अपने साथ ले गए, सरयू में स्नान कराया और कहा कि चलो हमारे आश्रम। उस बालक को लेकर के संत आश्रम में आए और जब आश्रम में आए तो कुछ समय पश्चात दो लड़कियां आई, छोटी छोटी बालिकाएं, हाथ में भोजन का थाल लिए हुए और आकर के बोली कि लो, ये आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा थी, ये प्रसाद आपको भिजवाया है। स्वर्ण थाल और 56 प्रकार के भोजन। महात्मा जी समझ गए और वो थाल देकर के चली गई और बोली हम बाद में ये थाल ले जाएंगे, लेकिन वे लौट करके नहीं आई। जब लौट करके नहीं आई तो संत समझ गए कि आज बहन ने अपने भैया की पहुनाई की है। बहन ने अपने भैया के लिए ये भोजन भिजवाया। भोजन किया प्रेम से और उन्होंने कहा कि भैया ये तुम्हारे कारण से, तुम्हारी वजह से ये स्वर्ण थाल आए हैं, इन्हें आप अपने साथ ले जाओ। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, मैं कुछ साथ लेकर नहीं जाऊं, मेरी मां नाराज होगी। बहन के घर से ले आया, मैं कुछ साथ नहीं ले जाऊं। तो वहीं पर एक वशिष्ठ कुंड था। महात्मा ने वो दोनों थाल उस वशिष्ठ कुंड में डाल दिया। और अब वह बालक वहां से चला। जैसे ही उसने सरयू पार की, बेचारा भ्रमण करते करते थक चुका था। सरयू पार एक नदी के किनारे एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे निद्रा आ गई, सोया था सरयू के किनारे और जब आंख खुली तो पहुंचा अपने गांव के पास। और मन में कहने लगा अरे मां तो कहती थी अयोध्या बहुत दूर है, बहुत समय लगेगा वहां जाने में, मैं तो बहुत जल्दी आ गया। नाश्ता हुआ, खुश होता हुआ मां को दिखाऊंगा, बहन ने राखी बांधी है। बड़ा खुश हुआ और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, दिन निकलने ही वाला था, सूर्य उदय होने वाला था। मां बेचारी रात भर उस पुत्र के चले जाने पर तड़पती रही, जाने कहां गया मेरा बेटा। रात भर सोई नहीं।
कल्पना कीजिए, ऐसे बालक, छोटा सा बालक, उसकी लगन देखिए, उसकी धुन देखिए। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बालक दरवाजे पर खड़ा था। मां ने दौड़कर अपने हृदय से लगा लिया, बेटा कहां चला गया था तू, और मुझसे बता के क्यों नहीं गया, कहां गया था? बच्चे ने हाथ आगे बढ़ाया, मां बहन क्या गया था, देख राखी बंधवा के आया हूं, ये बहन ने राखी बांधी है। माता के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने ऊपर हाथ उठा करके कहा कि हे जगत जननी मां, तुमने आज मेरे वचन की लाज रखी, मेरे वचन की लाज रख ली। आज समय बीता, धीरे धीरे समय बीता। वह बालक बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ, मां की वृद्धावस्था हुई। मां ने शरीर छोड़ा, उसने जो भोज भंडारा करने के बाद अपना घर छोड़ करके अयोध्या आ गया, और अयोध्या में एक संत के पास पहुंच गया, उनके आश्रम में रहने लगा। संत से दीक्षा ली। प्रयागदत्त उसका नाम था, संत ने उसका नाम कर दिया प्रयागदास। प्रयागदास भगवान के भजन में मगन रहता। कथाएं जहां होती वहां कथा सुनता। एक जगह एक व्यास जी कथा सुना रहे थे, और कथा में प्रसंग था कि रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ करके वन को गए, साथ में लक्ष्मण जी भी गए, सीता जी भी गई। अब वो बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है। बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता है? और वो घर छोड़ के चली गई, और लक्ष्मण जी तो वैसे ही क्रोधी हैं। अरे ये कोई तरीका होता है? मैं पता निकालूंगा उनका, कहां गए हैं, क्यों गए। अकेला ही बड़बड़ा रहा, और जैसे ही कथा समाप्त हुई, व्यास जी के पास पहुंचा। व्यास जी, हाँ, तो रामचंद्र जी वन को चले गए? हाँ। सीता जी भी गई साथ में? हाँ। लक्ष्मण जी भी गए? हाँ। तो वो अब कहां गए, कहां पहुंचे होंगे? व्यास जी ने सोचा ये बड़ा विचित्र आदमी है। उनने वैसा ही कह दिया कि वो चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में पहुंच गए हैं,
अच्छा, अब वो व्यास जी के पास से आया, लाओ भाई लाओ, पैसे दो, उनके लिए कपड़े खरीदने हैं, उनके लिए चारपाई खरीदनी है, उनके लिए बिस्तर खरीदना है। लोग उसकी बातों को सुनते और बड़े खुश होकर के उसे देते, जिसपे जो बनता है, और कहता बताइए झगड़ा किस घर में नहीं होता है। और वो हमारी बहन, उसने हमारे बहनों को नहीं समझाया। नंगे पांव चले गए। अब लोग खुश होकर के उन्हें देते, पैसा इकट्ठा किया, 3 जोड़ी जूते खरीदे, 3 चारपाई खरीदी, 3 जोड़ी बिस्तर खरीदा, और सर पर रख करके चल दिया पैदल पैदल अयोध्या से चित्रकूट। चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे लंबे समय तक चलने के बाद जब चित्रकूट पहुंचा तो मंदाकिनी के किनारे खड़े होकर के आवाज लगाने लगा, राम जी आ जाओ, बहन सीता आ जा, कहां हो तुम लोग, हम तुमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन अब नहीं है, आओ। लेकिन उसकी आवाज को वहां सुनने वाला कोई नहीं था। मंदाकिनी के जल में घुस गया और मंदाकिनी के उस चित्रकूट के पास में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में अंदर चला गया और आवाज लगा रहा, अरे भाई लक्ष्मण जी और बहन सीता, अरे यहां आ जाओ, नंगे पांव आ गए हो तुम, हम तुम्हारे लिए जूते लाए, हम तुम्हारे लिए कपड़े लाए, और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं उसके। जब काफी अंदर तक जंगल में चला गया तो सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु भैया आ गया है और बिना बहन से मिले जाएगा नहीं, आप ऐसा करो चलो उसके पास। इसी रूप में, वही रूप जो वनवास का स्वरूप होता है, उस रूप को लेकर के सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी उसके सामने प्रकट हो गए। हाँ भैया लो ये जूते पहनो, ये चारपाई पे बैठो, यहां कहां रहते होगे, ये लो ये गद्दा, ये चादर, ये बिस्तर। रामचंद्र जी ने कहा कि भैया न पहनेंगे जूते न पहनेंगे कपड़े, ये तुम्हारे लाए हुए हम कपड़े नहीं पहनेंगे। क्यों कि ना हम वनवासी भेष में हैं इस समय। तो उसने कहा वाह, न पहनोगे जूते न पहनोगे कपड़े, बड़े व्रतधारी के बेटा बने हो, हमने तुम्हारे लिए भीख मांगी और मांग के ये सब इकट्ठा किया और अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक सर पर रख के इसको लेके आए हैं और तुम कह रहे हो कि हम पहनेंगे।
उसने अपने मस्तक से चारपाई उठा करके वही डाल दी। रामचंद्र जी ने कहा कि भैया ये बात नहीं है। क्या बात है? हम इस समय वनवासी स्वरूप में हैं। तो वनवासी रह रहे हो, ठीक है, वन में रहो, कोई बात नहीं, लेकिन यहां नीचे सोओगे, यहां तमाम कांटे हैं, कहां सोओगे? कहां है तुम्हारे पास कपड़े ओढ़ने के लिए? ठंड पड़ रही है। सीता जी ने कहा कि प्रभु ये मानने वाला नहीं है, ऐसा करो इसे बैकुंठ के दर्शन कराओ। और जैसे ही उन्होंने बैकुंठ के दर्शन कराए, देखा आहा, सुंदर सिंहासन पर रामचंद्र जी, सीता जी विराजमान हैं, लक्ष्मण जी, हनुमान जी उनकी सेवा में लगे हैं। रामचंद्र भगवान। और जब देखा तो कहने लगा, वाह, पब्लिक को अच्छा पागल बना रखा है तुमने, तुम्हारे तो बड़े ठाट बाट हैं। अब ये बताओ कि हम इस चारपाई का क्या करें, इन बिस्तरों का क्या करें? राम जी ने कहा कि इन्हें अपने साथ ले जाओ। अब वो एक बिस्तर, एक चारपाई सर पर रखी, जूते पहने और चल दिए। कुंभ का मेला लगा था, प्रयाग में आ गए। प्रयाग में आ गए, कुंभ का मेला लगा था। एक नीम का पेड़, और नीम के पेड़ के नीचे जाकर के उन्होंने अपनी चारपाई बिछा दी। चारपाई बिछा दी और एक मिट्टी का करवा लाए, मिट्टी के करवे में जल भरा और तकिया लगाया, ठाठ से लेट गए। जब लेट गए तो जो महात्मा थे वो कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, यहां लेटे हो तुम? हाँ, ये संतों के लक्षण है। बोले, किसने कहा हम संत? तुमने, किसने कहा हम संत? बोले, और क्या, वहां नहीं जाओगे? तीर्थ में कुंभ का मेला लगा है, स्नान नहीं करोगे वहां? बोले, वहां हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि मतवादी है वहां इकट्ठे, मतवादी है वहां इकट्ठे, जाके करें क्या मेलों में? हम तो अपने राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों। तो एक संत ने कहा, ढेलों पड़े? चारपाई लगा रखी है, बिस्तर लगाए, तकिया लगाए, आराम से लेटे हो और कह रहे हो ढेलों पड़े। तो उन्होंने कहा कि नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट बिछी है, और खाट के नीचे करवा, ये करवे में जल भरा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम राम जी के साले हैं, वो हमारे बहनों हैं। महात्माओं ने कहा कि और कोई रिश्ता ना मिला तुम्हें बनाने को? तुम राम जी के साले बन गए। हाँ, सीता हमारी बहन है, उसने हमारे राखी बांधी है। भगवान भक्त के लिए अपना सब कुछ समर्पण करती है। केवल भक्ति की
धारा में बहने की आवश्यकता है। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम सीता राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे ये नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। ये नाम ये नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। ये नाम मिल गया यही अब लम्ब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम राम बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और ध्रुव और विभीषण को भी तो ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को ये बूटी प्यारी है। प्रहलाद किसी को जपते थे, प्रहलाद किसी को जपते थे, निस्वाकर आठो याम। हरे राम 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 सीता राम।
निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की पीड़ा पर भी, नारद जी की पीड़ा पर भी बजता ये सुंदर नाम, हरे रामा रामा राम राम राम। हरे राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। बोलिए राजा राम।